Hi guys, what's up? So here we are going to learn that is endogenic forces. So what is the actually endogenic force? Here we can divide into two parts. That is the endo. Endo means what the within the Earth's surface. That is some internal forces from the within of the Earth's surface. So this is the mainly part of the geomorphic process. So in geomorphic process that is two force going to apply on the earth surface. क्या होते हैं दो forces apply होते हैं किसके ऊपर अर्थ क्रस्ट के ऊपर. So the first one is the endogenic forces and other one is the exogenic forces. Exogenic forces from the exterior of the earth crust and endogenic forces from the interior of the earth crust. So now we are going to learn here which one एंडोजेनिक. वी आर हियर क्या करेंगे हम रिस्ट्रिक्ट होंगे किस पे ही एंडोजेनिक फोर्सेस पे और लेटर वी विल डिस्कस एक्सोजेनिक फोर्सेस. सो हाँ सी इन दिस फिगर व्हाट क्या होता है कि ये पार्ट कौन सा है लिथोस्फीयर वाला पार्ट है. कौन सा दिस इज द लिथोस्फीयर. इसमें कौन कौन से आते हैं क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल. तो अपर मोस्ट मेंटल में क्या होता है कि मैग्मा फॉर्म होता है डेट इज कॉल्ड द मोल्टन रॉक हियर. तो मोल्टन रॉक क्या होता है कि सर्कुलरली मूव करता है पूरे उसमें अपर मेंटल पार्ट में जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट जनरेट होते हैं. तो कन्वेक्शन करंट की वजह से क्या होता है मूवमेंट होता है प्लेट्स का. सो दिस प्लेट इज कॉल्ड ओशियानिक क्रस्ट और दिस इज द कंटिनेंटल क्रस्ट पार्ट. तो ये दोनों प्लेट है किसकी वजह से मूव करते हैं दैट इज ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट. कन्वेक्शन करंट की वजह से दैट इज वॉल्केनिक एक्टिविटी भी होती है अर्थक्वेक एक्टिविटी होती है क्योंकि इस क्या होता है मैग्मा इसमें सर्कुलरली मूव करता है. तो दीज फोर्सेस कमिंग फ्रॉम द विच विद इन द सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब इंटरनल ऑफ द सरफेस से ये फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं. दैट्स वे ये फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस. और ये सारे प्रोसेस को क्या बोला जाता है एंडोजेनिक प्रोसेस के. ओके सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सरफेस है इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म. सो हियर वी कैन से दैट द क्रस्ट कभी भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. ये क्या है किसमें दैट इज अप्स एंड डाउन प्रेजेंट ऑन द क्रस्ट सरफेस. क्यों ये ऐसा है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं और इंटरनल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है अनइवन सरफेस क्रिएट हो जाता है किसका अर्थ क्रस्ट का. ओके सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर. सो रिमेंबर गाइस. सो नाउ आई एम गोइंग टू अदर पार्ट दैट इज कॉल्ड यस. सो क्यों अर्थ का मूवमेंट क्यों होता है यहाँ पे दैट इज ओशियानिक क्रस्ट जो है और जो कंटिनेंटल क्रस्ट है जो प्लेट्स हैं वो क्यों मूव करती हैं. इनको हमने अभी देखा था कि एंडोजेनिक फोर्स की वजह से क्या क्या फोर्स लग रहे थे एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से क्या क्या फोर्सेस लग रहे थे. यहाँ वी कैन इलेबोरेट द थिंग. सो इन द एंडोजेनिक टू टाइप्स ऑफ ऑल्सो एक्टिविटी गोइंग टू हैपन हियर. फर्स्ट इज द डायस्ट्रोफिज्म एंड अदर इज द सडन मूवमेंट. ओके सिमिलरली इन द एक्सोजेनिक में क्या होता है कि वेदरिंग कंडीशन है इरोजन्स का सरफेस पे होता है लाइक अ वेदरिंग कंडीशन है जैसे फिजिकल और केमिकल चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट के सरफेस पे जो फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल या केमिकल चेंज होते हैं वो एक्सोजेनिक की वजह से होते हैं. सिमिलरली दैट एरोजन है आइस रिवर वाटर सी विंड अंडर वाटर इन सब की वजह से क्या होता है दैट इज सम चेंज अर्थ क्रस्ट पे क्या होता है अनइवन सरफेस क्रिएट हो जाता है ड्यू टू दिस एक्टिविटी. ये किसके अंदर आते हैं एक्सोजेनिक. एक्सो मीन्स क्या होता है फ्रॉम द एक्सटर्नल टाइप मतलब फोर्सेस जो एक्सटर्नल से लग रहे हैं अर्थ क्रस्ट से उसको हम एक्सोजेनिक बोलते हैं. नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द एंडोजेनिक. सो हियर फर्स्ट इज सडन मूवमेंट. तो सडन मूवमेंट में क्या है कि भाई मैग्मा जो इंटरनल क्या है जिसका बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है एकदम तरीके से ये मैग्मा अर्थ क्रस्ट से होते हुए बाहर आ जाता है एपी सेंटर बनाते हुए जिसकी वजह से क्या है वॉल्केनो क्रिएट होते हैं और कई तरीके के वॉल्केनो अर्थ क्रस्ट पे क्रिएट हो जाते हैं. और जैसे वॉल्केनो हुआ वॉल्केनो से लावा आया तो लावा ऊपर अर्थ क्रस्ट के ऊपर आके क्या हो गया एक सरफेस मीन सॉलिडिफाई हो गया. ये मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया ऑन सरफेस पे जिसकी वजह से क्या हो गया एक पाथ क्रिएट हो गया. वी कैन से रॉक क्रिएट हो गया स्ट्रॉन्ग रॉक क्रिएट हो गया जो भी हम कह सकते हैं कि क्या फॉर्म हो गया एक क्रस्ट फॉर्म हो गया ऊपर.
ओके, सिमिलरली एज द डायस्ट्रोफिज्म में भी दो तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं. फर्स्ट क्या कहते हैं, एपिरोजेनिक ऑफ और कंटिनेंट फॉर्म. सो हियर यू कैन डिवाइड हियर, ओके, which part that this is epi and genesis. So what you can say, epi means क्या होता है यहाँ पे, epi means land. Okay, remember guys, land. और genesis means you can say that is stand for origin. So क्या कह सकते हैं, origin of the land. So epirogenic में क्या डिफाइन करते हैं, origin of the land. So यहाँ क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट की, वर्टिकल्स अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से जो लैंड का ओरिजिन होता है, मतलब लैंड जो बनती है उसको हम किस में डिफाइन किया जाता है, एपिरोजेनिक फोर्सेस में. ओके, यही क्या होता है, दैट्स कंटिनेंट फॉर्म. तो इसके थ्रू क्या बनता है, कंटिनेंट फॉर्म होता है. सिमिलरली ओरोजेनिक, सो ओरोजेनिक मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन हियर. सो दिस इज द ओरोजेनिक मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन. सो क्या होता है कि भाई अगर कोई रॉक है, बिग रॉक या फिर टू प्लेट्स हैं, तो प्लेट्स के बीच में टेक्टोनिक मूवमेंट होता है. अगर वो एक साथ टकरा रहे हैं एक दूसरे, दैट इज द कंप्रेशन, तो क्या हो गया, माउंटेन फॉर्म हो जाते हैं. ओके, लाइक यू कैन से दिस तरीके का, ये अगर ये मूव कर रहे हैं दोनों तरफ, तो क्या होगा, ये माउंटेन इधर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा. दैट इज यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन. तो फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन को किसमें डिफाइन किया गया था, ओरोजेनिक प्रोसेस में. इसमें क्या हो गया कि भाई जो प्लेट्स है उसमें टेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है. ओके, सो ड्यू टू दिस क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किसका, माउंटेन का. सो गाइस रिमेंबर दिस इज द important point here. So I am going to some important point. So so earth crust and its surface are constantly evolving. क्या होता है, अर्थ क्रस्ट क्या होता है, constantly क्या हो रहा है, evolve होता है, मीन्स चेंज होता जाता है इसमें, ड्यू टू द वेरियस फोर्स एमिटिंग फ्रॉम द बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. क्या अनइवन सरफेस क्रिएटेड. अगर आप इधर इस तरफ जाएंगे, दैट इज मीन्स राजस्थान साइड, यू कैन से द डेजर्ट देयर. अगर आप मध्य प्रदेश की तरफ आएंगे तो इधर क्या रहेगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन सी ऑफ द अर्थ. ओके, सो ये किसकी वजह से होता है, टू फोर्सेस, दैट इज इंडोजेनिक एंड द एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से ऐसा होता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. सो these forces cause physical and chemical change. Definitely you have seen on the figure before one के भाई क्या कर रहा था, ये जियोफॉर्मिक स्ट्रक्चर. जियो मीन्स मैंने क्या बताया था, अर्थ एट फॉर्म स्ट्रक्चर एंड या फिर फॉर्म या फिर शेप, मतलब अर्थ के शेप में क्या चेंज हो रहा है उसको हमने जियोमॉर्फिक लॉजी में क्या अभी जियोमॉर्फिक में क्या डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड द जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर हियर. ओके, सम ऑफ दीज चेंजेस आर इम्परसेप्टिबल स्लो, मीन्स ड्यू टू द बैथनिंग और फोल्डिंग और फॉल्टिंग की वजह से बहुत ही मतलब वी कैन नॉट सी दैट टाइप ऑफ चेंज ऑल्सो हैपनिंग ऑन द अर्थ क्रस्ट. ओके, ड्यू टू द दीज फोर्सेस. अदर वन ग्रेजुअल चेंज होते हैं, जैसे इरोजन्स की वजह से मिट्टी का इरोजन हो रहा है या फिर रॉक है उनका इरोजन हो रहा है, उनकी वजह से जो चेंजेस आते हैं. और सडन चेंजेस भी होते हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ या फिर अर्थ को हुआ, इसकी वजह सडन चेंजेस ऑल्सो देखने को मिलते हैं. किस पे, अर्थ क्रस्ट पर देखने को मिलते हैं. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, शो दिस पॉइंट. सो लार्ज स्केल मूवमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट और इट्स सरफेस ब्रॉट डाउन बाय द फोर्स एमनेटिंग फ्रॉम द डीप बिलो. तो कौन सा फोर्स है ये, अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज इंडोजेनिक फोर्स. इंडो मीन्स इंटरनल, जेनिक मीन्स ओरिजिन, कहां से, मतलब इनसाइड ऑफ द अर्थ से जो फोर्स क्या होता है, इमिनेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोजेनिक फोर्स बोला जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा चेंज आते हैं अर्थ क्रस्ट पे, यू कैन से. जबकि एक्सोजेनिक फोर्स से इतने ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इंडोजेनिक से बहुत ज्यादा देखने को चेंज मिलेंगे, क्योंकि वहां से वॉल्केनिक इरप्शन होता है और वहां से क्या हो जाता है, अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से डिफरेंट यू कैन से कि बिल्कुल सेफ ही मीन्स स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है अर्थ का कई जगहों पे, आप लोगों ने देखा होगा. ओके, सो जनरली क्या होता है कि इंटरनल का वेरी हाई टेम्परेचर, 3 points should be remember, pressure, temperature and the volume, so very high inside of the earth, जिसकी वजह से क्या होता है, volcanic eruption
होता है ऑन द अर्थ क्रस्ट पे फ्रॉम इनसाइड ऑफ द अर्थ। ओके, तो क्या कैसे ये इंटरनल हीट इतनी हाई क्यों होती है? मान लीजिए तो रेडियो एक्टिव डिकिंग 50% ऑफ द इंटरनल हीट कैसे जनरेट होती है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, डिकेइंग होते जाते हैं इनसाइड ऑफ द अर्थ की वजह, और अदर इज द प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से भी टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है इंटरनल ऑफ द अर्थ के अंदर। मतलब अर्थ के अंदर जो मैग्मा फॉर्म होता है इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है कि अगर वो मीन्स उसको अगर जगह नहीं मिली तो वो फाड़ते हुए अर्थ को क्या करेगा, ब्रेक करते हुए बाहर निकलता है। सो दैट्स वाई क्यों इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, डिकेइंग ऑफ द रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इनसाइड ऑफ द। Okay, so now I'm going to other important point. Yeah. So generally कितनी अपनी प्लेट हैं? That is 7 plates exist on the Earth's surface. Okay, so different boundaries that will lead to the change of the landform के अदर तरीके से landform भी change होते जा रहे हैं। जैसे ही आप कहीं हिली एरिया में जाएंगे you can see the different type of landform, and नीचे की तरफ अगर आप आएंगे that you can say the South India you can see different landform changes here. Okay, क्यों ऐसा होता है? Why the type of the movement plates we can say in 3 different parts: convergent boundary, divergent, and transforming. So here you can say which one, that is convergent and divergent and transform. Okay, so the movement of the plate comes together. ये क्या हो रहा है, कहाँ आ रहे हैं, ये पास में आ रहे हैं। Okay, so इसकी वजह से क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट फोर्स, इसको क्या हम बोलते हैं, कन्वर्जेंट। इसकी जो कन्वर्जेंट फोर्स लगे तो क्या माउंटेन फॉर्मेशन, जिसको क्या बोला जाता है, फोल्डेड माउंटेन। यार अगर ये ऐसा दैट इज फोल्ड होते जाएंगे एक दूसरे के साथ, दैट विल क्रिएट द फोल्डेड माउंटेन इन दिस पार्ट। ओके, सो डाइवर्जेंस मीन दोनों प्लेट्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। ट्रांसफॉर्मिंग मीन्स टेंजेंशियली मूविंग द प्लेट्स, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स की वजह से क्या हो रहा है, लैंड फॉर्म मतलब फॉर्म हो रहा है, मतलब चेंज इन द लैंड फॉर्म, लीड टू चेंज इन द लैंड फॉर्म ड्यू टू द दीज मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। नाउ आई एम गोइंग टू other important part that is called the here now we can just differentiate between two forces, that is the orogenic and the epirogenic. एपी मीन्स हमने अभी क्या पढ़ा था, that is land. एपी मीन्स क्या था, वेट अ मिनट, एपी मीन्स यहाँ क्या था, एपी that is land. Okay, so और genesis that stands for the origin, तो origin of the land. तो एपिजेनेसिस से क्या होता है, कंटिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस। एपिरोजेनिक में हमने पढ़ा, सिमिलरली ओरोजेनिक में क्या पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ द माउंटिंग या फिर बिल्डिंग ऑफ द माउंटिंग प्रोसेस जनरली इन द ओरोजेनिक। ओके, इन ओरोजेनिक क्रस्ट इज सेवरली डिफॉर्म्ड इनटू फोल्ड। ओके, इसमें क्या रहा, क्रस्ट क्या होगा, डिफॉर्म होगा, टेंजेंशियली डिफॉर्म होता है इसमें क्रस्ट। सिमिलरली इन एपिरोजेनिक में क्या होता है, सिंपली डिफॉर्म होता जाएगा। ये क्या होगा कि रेडियली क्या होगा, जैसे वॉल्केनिक इरप्ट हुआ तो इनका डायमीटर बढ़ता जाएगा कि इरप्शन की वजह से जो मोल्टन लावा बाहर आएगा वो फैलता चला जाएगा, उसकी वजह से डायमीटर बढ़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिरोजेनिक में सिंपल डिफॉर्मेशन होता है। जबकि ओरोजेनिक में क्या होता है, दैट इज फोल्डिंग या फॉल्टिंग या रैपिंग तरीके की सिचुएशंस किसमें पाई जाती है, ओरोजेनिक में। ओरोजेनिक मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन। या सिमिलरली in orogenic the rock masses move in the tangential direction. Remember guys, orogenic में क्या होता है, tangential move होते हैं on the earth surface, while the epirogenic में क्या होता है कि rock masses move in the radial or vertical direction. Okay, ups and down, upliftment and downliftment किसमें होता है, ये होता है किसमें, एपिरोजेनिक में। तो that's why ये फिगर में भी आप समझ सकते हैं, फिगर में दिखाया गया है। ओके, 1 मिनट। या सो यहाँ देखो आप, यहाँ क्या हो रहा है कि हिमालय और प्लेटू फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है, ओरोजेनिक की वजह से, क्योंकि ये टेंजेंशियल मूवमेंट हो रहा है इसमें। ओके, ये टेंजेंशियली एक तरीके से फोल्डेड माउंटेन क्रिएट कर रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है यहाँ पे। ओके, सिमिलरली एपिरोजेनिक में आप कहने कि भाई ये मोल्टन जो रॉक है ये क्या आता जा रहा है, बाहर आ रहा है ये मोल्टन रॉक, जिसकी वजह से क्या है, ये स्ट्रक्चर फैलता जा रहा है। यू कैन से इन दिस पार्ट।
क्या है, रेडियली क्या है, इंक्रीज कर रहा है, ये अपने दायरे को बढ़ा रहा है समझे, और ऊपर भी इसका क्या मूवमेंट हो रहा है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, एपीरोजेनिक मूवमेंट हम बोलते हैं। मीन्स वर्टिकली और हॉरिजेंटली मूवमेंट, अपलिफ्ट और डाउनलिफ्टमेंट हो रहा है इसमें। रॉक मासेस का मूवमेंट इसमें होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड साइड, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, एपीरोजेनिक movement. Okay, so now I am going to other important part here, show which is the डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म के बारे में हमने अभी पढ़ा था ऊपर। डायस्ट्रोफिज्म में क्या होता है कि भाई इसमें कि ऑल द प्रोसेस दैट मूव, एलिवेट एंड बिल्ड अप पैटर्न ऑफ द अर्थ क्रस्ट। डायस्ट्रोफिज्म में क्या होता है कि भाई कि डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स होंगे अर्थ के, या फिर पैटर्न क्रिएट हो रहा है, या फिर बिल्ड हो रहा है, एलिवेट हो रहा है, अनइवन सरफेस क्रिएट हो रहा है। वो किसकी वजह से होता है, डायस्ट्रोपिक फोर्सेस की वजह से होता है, डेट टू द डिफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू डायस्ट्रोपिक मूवमेंट। ओके, डिफॉर्म हो रहा है। तो सर डिफॉर्मेशन किस किस की वजह से होता है, जैसे फॉल्टिंग, बेंडिंग और ट्विस्टिंग और फ्रैक्चरिंग की वजह से क्या होता है, डिफॉर्म होता है। कहाँ डिफॉर्म होता है, अर्थ क्रस्ट पे डिफॉर्म होता है। ओके, सो दिस इसको हम क्या बोलते हैं, डायस्ट्रोफिज्म। ओके, दैट रिफर द डिफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट की वजह पे क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। सो इसको डायस्ट्रोफिज्म बोला जाता है। सो एक बार और हम देख लेते हैं, ऑरोजेनिक क्या होता है, पीरोजेनिक क्या होता है, अर्थक्वेक और वॉल्केनिक और प्लेट टेक्टोनिक। ऑरोजेनिक में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ऑरो मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन। तो इसमें क्या है कि बिल्डिंग ऑफ द माउंटेन प्रोसेस क्या होता है, इससे ऑरोजेनिक प्रोसेस की वजह से माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो इसमें क्या बोलते हैं, क्रस्ट इज सेवरली डिफॉर्म इनटू द फोल्ड। अभी हमने 3 टाइप ऑफ मूवमेंट अभी देखे थे, व्हाट्स इज द डाइवर्जेंट, दैट कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये लॉन्ग टाइम तक अफेक्ट करता है इसको। सो नैरो बेल्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट अप टू द लॉन्ग टाइम। ओके, फॉर्मेशन जैसे हिमालय फॉर्मेशन, यू हैव सीन दैट अदर पार्ट यू कैन से एंडी माउंटेन्स, एंडीज, रॉकीज, ओराल माउंटेन्स। सो ये किस में आ जाते हैं, टोटली इसमें क्या आते हैं, ऑरोजेनिक फॉर्मेशन में, जो देख रहे हैं कि कितने सालों वर्षों से ये अभी तक वो प्रेजेंट है माउंटेन्स। सो ये क्या है कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ऑरोजेनिक मींस फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन। अदर तरीके भी माउंटेन है अपार्ट फ्रॉम दिस। एपीरोजेनिक हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉरिजन ऑफ द लैंड, एपी मीन्स लैंड था। ओके, सो इन्वॉल्विंग अपलिफ्ट और रैपिंग ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, सिंपली डिफॉर्मेशन। ओके, सिंपल डिफॉर्मेशन होगा, कोई बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है इसमें, और सीधा ही अपलिफ्ट मीन्स वर्टिकली और यू कैन से डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से ही क्या होगा, कंटिनेंट फॉर्म होगा, लैंड फॉर्म होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एपीरोजेनिक प्रोसेस। अब की सडन में हमने क्या देखा, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो इन्वॉल्विंग लोकल रिलेटिवली माइनर मूवमेंट। ओके, इसमें क्या होता है कि भाई आप देखेंगे कि मूवमेंट होगा, जस्ट जो लावा है इनसाइड ऑफ द अर्थ का, जो अर्थ क्रस्ट से बाहर आ जाता है, इसकी वजह से वोल्केनो क्रिएशन होता है। वी विल लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्केनोज आल्सो next lecture. So tectonic movement you can say that is the horizontal movement of the earth crust, इसको हम प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट बोलते हैं। 7 टाइप्स ऑफ प्लेट होती है। अभी भी आपने सुना होगा कि भाई एशिया शिफ्टिंग टू by some degree. So why क्यों दिस इज हो रहा है, ड्यू टू दैट इनसाइड ऑफ द मीन्स इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, किसमें, ओशियानिक क्रस्ट में एंड कंटिनेंटल क्रस्ट में। सो गाइज remember all the point is very important for the geomorphology. This is the part of the geomorphology. So thank you guys.